आपका नेट सर आज बहुत ज़्यादा स्लो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दूसरा टॉपिक अभी, और इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए कि BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, एक रिएक्शंस हम आपको लिख दिए। अब आपको बताए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले कि वेग के विचार से, किसके विचार से, तो वेग के विचार से अभिक्रियाएं, वेग के विचार से अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की होती है, ये है। इसमें कई प्रकार में क्या आएगा कि यदि बेरियम क्लोराइड, इसको, इसका क्या नाम होगा सो बताइए, इसका नाम होगा बेरियम क्लोराइड। यदि बेरियम क्लोराइड का विलयन है और इसको अगर हम थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, कितना, थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तुरंत आपको मिलता है कौन सा, इसको क्या पढ़ते हैं आप, बेरियम सल्फेट। बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे। और प्लस इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, क्या चीज, अम्ल, यही ना, समझ गए। तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, इसको अवक्षेप लिख दीजिए, अवक्षेप प्राप्त होता है, माने नीचे की ओर जम जाता, ऊपर की ओर तो गैस में उड़ जाता, समझ गए। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन में ही रह जाता है। तो BaCl2 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तुरंत बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये होती है तेज गति से, नीचे ये क्या रिएक्शन हो गया, ब्रैकेट में लिख देंगे तेज गति से, या तत्क्षण, हाँ, नंदनी को कनेक्ट करिए, या तत्क्षण लिख लिए, या तत्क्षण। वेग के विचार से अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का विलयन पहला याद रखेंगे, कल आप सुनेंगे। दूसरा H2SO4 थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह तेज गति से होगा या तत्क्षण होगा। और BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपको हम पूछेंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल बताए थे जो कि तुरंत होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जो क्या होंगे, धीरे धीरे होंगे। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का विलयन H2SO4 थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, तेज गति से होगा, BaSO4 अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा और HCl विलयन में ही रहेगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि ठीक है अगर ये फास्ट होता है तो दूसरा ऐसा क्या चीज है जो कि स्लो होता है, तो लिखेंगे किंतु कुछ अभिक्रियाएं मृदुल को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडरेट। मृदुल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मॉडरेट वेग से होती है। तो एक टर्म आप याद रखेंगे, मॉडरेट भी एक शब्द याद रखेंगे। तो पूछा जाएगा कि उदाहरण के तौर पर बताइए इसका उदाहरण कौन है, क्योंकि बिना उदाहरण का तो समझ में आएगा नहीं। तो आप देखते होंगे चीनी का अंग्रेजी याद रखेंगे आप लोग, कैन शुगर का प्रतिलोमन को अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्जन।
दो तीन गो टर्म आपको धीरे धीरे याद करना है आज। प्रतिलोमन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्जन, मृदुल, मृदुल को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडरेट, और एक और लिखिए चीनी का प्रतिलोमन इन्वर्जन, और स्टार्च का दूसरा एक और लिखेंगे स्टार्च का जल अपघटन। डिटेल में भी हम इसको बताएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के साथ आप लिखते जाएं। किंतु कुछ अभिक्रियाएं मृदुल वेग से होती है, उदाहरण में चीनी, कैन शुगर का इन्वर्जन, प्रतिलोमन, स्टार्च का जल अपघटन आदि। लिख लिए? नो सर। तो जो बहुत तेज से हो जाएगा अभिक्रिया तो उसको मापने में दिक्कत होगा, लेकिन जो धीरे धीरे होगा प्रक्रिया उसको हम लोग आसानी से जांच सकते हैं और समझ सकते हैं। जो तेजी से होगा उसको दिक्कत होगी हम लोगों को, और जो स्लो मोशन में होगा उसको हम लोग पता कर सकते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? नीचे वाला सर आप क्या लिखे हैं लाइन? नीचे वाला लाइन क्या लिखे हैं? स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, इस सब पर डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट आगे। तो अब बात आती है कि हम किसका पता कर सकते हैं और किसका पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी लिखना है कि रासायनिक गतिकी, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गतिकी के अध्ययन, रासायनिक गतिकी के अध्ययन में अत्यंत तीव्र गति, अत्यंत तीव्र गति और अत्यंत मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाओं अत्यंत तीव्र गति और अत्यंत मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग आसानी से ज्ञात नहीं किए जा सकते। हैं। ये है कंसेप्ट कि रासायनिक गतिकी का अध्ययन अगर करते हैं तो अत्यंत तीव्र गति वाला और अत्यंत मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाओं का वेग आसानी से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो किसका हम ज्ञात करेंगे? तो हम इस चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? तो लिखेंगे, मिटा देना, ये तो लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो एक शब्द लिखाए थे मृदुल वेग, मृदुल का मॉडरेट लिखाए थे जस्ट थोड़ी देर पहले, किंतु मृदुल वेग, अगर मृदुल वेग की बात चलेगी, मृदुल वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग प्रयोगशाला में आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। किंतु मृदुल वेग से होने वाली अभिक्रियाओं के वेग प्रयोगशाला में क्या किए जा सकते हैं? आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। समझ गए? तो ये था दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाएं में जो वेग होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, जो बहुत धीरे होगा वो क्या होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक अभी पढ़ाने वाले हैं, तीसरा टॉपिक,
उस टॉपिक का नाम क्या है, छोटा छोटा टॉपिक कर दिए हैं इसलिए कि आपको समझने में क्या हो, सुविधा हो। पढ़ दीजिए तो। पढ़िए तब तक। तीसरा, अभिक्रिया का वेग। तीसरा, अभिक्रिया का वेग। टॉपिक होगा अंग्रेजी में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी चलेगा आपका तीसरा टॉपिक जिसका नाम है अभिक्रिया का वेग।